हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिधि स्टूडियो। सो कंटिन्यू करते हैं स्प्लिट्सविला की बातें। तो क्या होता है कि दीक्षा झलक को सेव करती है एलिमिनेट होने से। कट टू सब लोगों का वीडियो इंटरव्यू आता है। जो भी थे, जो भी झलक के ग्रुप वाले थे, उन सब का वीडियो इंटरव्यू आता है। और वो सब ये बोलते थे कि वाह, हमने क्या स्ट्रैटेजी खेली, हम लोगों ने दीक्षा के सारे कॉइन्स निकलवा लिए। मतलब वो लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमने दीक्षा और हिमांशु को बेवकूफ़ बना दिया और हमने इन लोगों का काट दिया और इनके सारे कॉइन्स निकलवा दिए। नॉट इवन उनका ग्रुप झलक, जिसको दीक्षा ने इतने कॉइन्स देकर सेव किया, वो आके अपने वीडियो इंटरव्यू में आके बोलती है कि जो भी हो रहा है, भले ही अपोजिट ग्रुप वाले कुछ भी चाल करके मुझे सेव कर रहे हैं, कुछ भी वो मतलब वो कुछ षड्यंत्र करके मुझे सेव कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो मेरा ही फायदा हुआ है ना, क्योंकि मैं बच गई। बट ये बहुत गलत लगा। चाहे किसी ने अच्छाई किसी पर्पस से ही की हो, मैं यही बात अपनी दोहराना चाहती हूँ कि किसी ने कोई अच्छाई चाहे किसी पर्पस से ही की हो, उस अच्छाई को आप बुराई में मत बदलिए। दुनिया में, जिंदगी में और कहीं भी, इट्स अ रॉन्ग थिंग, इट्स अ रॉन्ग माइंडसेट। मैं ऐसे माइंडसेट से बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तो दीक्षा ने आपको बचा लिया, लेकिन बाद में जो आपने एक नाशुक्रे इंसान की तरह, बिल्कुल एक आपको ये बोलना चाहिए था कि झलक को ये बोलना चाहिए था कि थैंक यू दीक्षा, आपने मेरा सपोर्ट किया ये वो, लेकिन नहीं, उसने आके बोला सामने वाले अलायंस ने भले ही मुझे बचा लिया है। मतलब वो मेरे को थोड़ा वैसा लगा कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, यू शुड एक्नॉलेज एंड यू शुड थैंक हिम। उसी डोम वाले एपिसोड में, इन द बिगनिंग ऑफ द एपिसोड, निहारिका अस्मिता के पास जाके रोती है। टेन भी वहाँ पर होता है और वो बहुत परेशान होती है, वो रो रही होती है। तो वो इसलिए रो रही होती है क्योंकि जो भी सौरभ ने वो थप्पड़ वाले चैलेंज में उल्टी सीधी बातें कही। मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो सौरभ मुझे बहुत ही बिम्बो काइंड ऑफ इंसान लगता है। वो क्या बोलता है, क्या करता है, मतलब वो मेरे को उसका गेम थोड़ा ऐसे ही उल्टा सीधा ही लगता है मेरे को। निहारिका और उसको इतना हाइप मिला है आउटसाइड स्प्लिट्सविला, जो कि आजकल वो, मैं तो देख देख, मतलब जो भी वो गाना है, मैं नहीं गाना चाहूंगी उस गाने को, इतना लोगों ने सपोर्ट किया इनकी केमिस्ट्री को, बट इन दोनों की जीरो केमिस्ट्री है। लिटरली इन दोनों की जीरो केमिस्ट्री है। अभी वो सौरभ सारा टाइम आकांक्षा के साथ घूमता है और निहारिका पता नहीं कहाँ चली गई है। निहारिका अब गायब हो गई है और इन द गेम ऑल्सो वो कोई स्टैंड उसने निहारिका के लिए लिया नहीं। तो वही निहारिका रो रही है अस्मिता के सामने कि मेरा जो कनेक्शन है वो गेम में हग रहा है, क्योंकि 18 दिन बाद उसे एक कनेक्शन मिलता है सौरभ, और सौरभ पूरे गेम में हग रहा है क्योंकि बस वो भाईचारा ग्रुप का मेंबर बना हुआ है। वो अपने आप को भाईचारा ग्रुप का लीडर समझ रहा है वहाँ, अपने कनेक्शन के साथ नहीं, वो भाईचारा ग्रुप के भाइयों के साथ खेलने आया है। और उसकी बहुत सारी अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी एक्स आई है जो उसने भी बातें की हैं। और उसके बाद अभी लेटेस्ट मेरे को पता चला है कि सौरभ ने बोला है कि मैंने निहारिका के साथ डैश किया है, मैंने निहारिका को किस किया है, ये सब बातें। मतलब तुम इतना गिर चुके हो कि तुम अपने को डिफेंड करने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। निहारिका की तो उसने धज्जियां उड़ा दी हैं। मतलब ऐसा कौन लड़की ऐसा पसंद करेगी कि एक लड़का उसके बारे में ऐसा कह रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। सौरभ को कुछ नहीं पता है, वो कुछ भी बोलता है। आई थिंक ही इज नॉट दैट मच पॉलिश्ड पर्सन। उसको पता नहीं है या उसको विजन नहीं है, वो क्या करता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और रूरू और योगेश और आकांक्षा के बीच में ऐसा घुस गया है, और आकांक्षा की हाइप देख के आकांक्षा का ऐसे बेस्ट फ्रेंड बना है ना वो, मतलब वो बहुत, आई थिंक इन माई आईज ही इज अ फूल। निहारिका उनको बोल रही है अस्मिता को और उनको कि तू निकल जा, मेरे को डंप कर दो ये वो। तभी अस्मिता ने उसको बोला कि देख, वो सब तो हम नहीं कर सकते हैं, पर अगर तू इसको छोड़ सकती है तो छोड़ दे। अभी निहारिका, और उसी टाइम जब निहारिका वो सब बोल रही थी तो उसका लिप फिलर जब हम रोते हैं तो शायद हमारे नोज और लिप्स थोड़े सूज जाते हैं। ऑलरेडी आई थिंक निहारिका ने लिप फिलर लिया है क्योंकि उसका थोड़ा अलग लगता है।
जो भी उसने अपनी स्टोरी बताई है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये वो, तो जब वो रो रही है ना तो उसका लिप फिलर फिलर और फूल गया है, और जब वो और फूल गया है तो वो बहुत वैसा लग रहा है कि वो रो रही है और मेरी नज़र उसके रोने पे नहीं, उसके वो फिलर पे थी। तो वहाँ पे मुझे हँसी आ रही थी कि और शायद पता नहीं, शायद या तो कैमरा उधर ज़ूम कर रहा था या फिर हम लोगों की निगाहें उधर ज़ूम कर रही थी। बट हाँ, उसका रोना सही है यार, जब आपका पार्टनर आप गेम में किसी के साथ खेल रहे हो, आप ही उसकी लीस्ट प्रायोरिटी हो, तो आप क्या ही करोगे फिर, और आपका क्या ही गेम रह गया। वो तो साफ-साफ पता चलता है। और बाहर ये लोग शोज़ में जा रहे हैं, इतना पीआर हो रहा है, ये गाना गा रहे हैं, ये मतलब स्प्लिट्सविला एक बहुत फेक शो लग रहा है मुझे। पता नहीं, कभी-कभी शक भी होता है शायद ये स्क्रिप्टेड है। बट और अस्मिता अस्मिता उसको और ज्ञान दे रही है कि तू इसको छोड़ दे और अपना पूरा गेम बर्बाद कर दे और यहाँ से निकल जा। मतलब जो वो उसको ज्ञान दे रही थी उसका मतलब तो यही था। उसको ना कोई सॉल्यूशन निकालना है, बस जब निहारिका रो रही है तो एज़ अ फ्रेंड आप ये करोगे ना, क्योंकि आप एक गेम शो में हो। यहाँ कोई ऐसा रियल कनेक्शन तो है नहीं किसी का। तो उसको ये स्टेप लेना चाहिए था कि उसको जाना चाहिए था सौरभ के पास और इन दोनों की जो भी है बात करवानी चाहिए थी, कम्युनिकेशन कराना चाहिए था। उसके बदले में अस्मिता भड़का रही है निहारिका को कि तू इसको डंप कर दे, तू इसको छोड़ दे, हम गेम में तो। अरे भाई, वो उसको छोड़ देगी तो उसका गेम ही खत्म हो जाएगा, फिर वो क्या करेगी शो में। अगर वो उसको छोड़ पाती तो वो पहली फुर्सत में छोड़ देती। बट वो किसके पास जाए, तो वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि अस्मिता थोड़ा गेम टाइप का खेल रही है। फ्रेंड कोई भी होगा तो वो चीज़ों को अच्छी बनाने की कोशिश करेगा, वो उसको और नेगेटिव एनवायरनमेंट में और मतलब और ऐसा कर देगी कि वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाए। क्योंकि अगर वो अपना कनेक्शन छोड़ती है तो उस गेम में उसके लिए क्या बचा, जो गेम ही कनेक्शन का है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर न्यू एपिसोड और न्यू रिव्यू के साथ। बाय बाय।